आज की पहली खबर जो है वो अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, वॉशिंगटन डीसी से। अहम खबर है और शाया की है ड्रॉप साइट ने। ड्रॉप साइट एक ऐसा न्यूज़पेपर है, जरीदा है, जो पै दर पै पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की खबरें पब्लिश कर रहा है, वो भले साइफर हो या हथियारों की डीलें हों, और बहुत सारी ऐसी खबरें वो हाल ही में पब्लिश कर चुका है। और ये क्लेम करता है कि उनके मिलिट्री के अंदर बहुत डीप रूटेड ज़राए हैं जो उनको ये तमाम खबरें और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी किसी भी खबर को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया किसी भी अदालती सतह पर, हालांकि उन्होंने साइफर का मतन भी पब्लिश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक रस्मी किस्म की उससे डिनाइल दिया, लेकिन किसी भी फोरम के ऊपर उनकी खबर को चैलेंज नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि उनकी खबर को अब सच्चा ही समझा जाएगा। अब वो एक और बॉम्बशेल स्टोरी लेकर आए हैं, और स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सदर ट्रंप को अफगानिस्तान में एक नई जंग के अंदर घसीटना चाहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मोईद पीरजादा ने तो आपके सामने ये मुतअद्दिद बार तज्जिया रखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री मशीन थी वो अभी तक वेस्टर्न ब्लॉक जो था, अमेरिका या यूरोप, उनको किसी ना किसी तरह से मुख्तलिफ जंगों में अपनी खिदमात पेश करके इंगेज रखते रहे, और यही वजह थी कि हमारा कोऑपरेशन चलता रहा। अदरवाइज अगर हम उनके और अपने जंगों के अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वो ऑब्जेक्टिव्स भले कल्चरल साइड पे हों, सोशल साइड पे हों, इकोनॉमिक साइड पे हों, या खित्ते में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हों, तो कहीं हम आंगी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई जंग इस खित्ते के अंदर रही, और वेस्टर्न पावर्स को हमारी उस जंग में, इधर जंग का ईंधन बनने में, लड़ने में, या हमने खुद अपनी खिदमात पेश की या उन्हें रिक्वायर्ड थी, और हम एक ऐसी फोर्स के तौर पर कारआमद रहे जो वेस्टर्न एजेंडा की किसी ना किसी तरह से इस खित्ते में तकमील करता रहा। अब ड्रॉप साइट ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, ज़ाहिर है जब हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो जो ऊपर बैठे चंद 2, 4, 5 जनरल साहबान होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो वो अब ये प्लान कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक नई जंग शुरू की जाए। ऑफ कोर्स वो नई जंग जो है वो कोई भी नाम लेके शुरू हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनके ख़िलाफ़, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान वहाँ गए हुए हैं, उन पर हमले करने किसी भी तरीके से, और जब आप उन पर हमला करेंगे अफ़गान तालिबान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक लार्जर जंग छिड़ जाएगी। ड्रॉप साइट का कहना यह है कि सदर ट्रंप, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो जनरल्स हैं उनके साथ अभी उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना बेहतर नहीं है या इन लाइन नहीं है, तो उनको अपने साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन में रखने के जो इस तरफ से एक प्रोडक्ट ऑफर की जा रही है, एक नई चीज़ मार्केट में मुतारफ करवाई जा रही है, वो है एक नई अफगान वॉर। अब अगर ये खबर दुरुस्त है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही जो शुरू में मैंने आपको इब्तदाइया दिया उसमें मैंने आपको बताया कि ड्रॉप साइट की अभी तक तकरीबन तमाम स्टोरीज जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको चैलेंज नहीं किया। अगर उनकी ये खबर भी दुरुस्त है तो ये तो हमारे लिए फिर बहुत ही एक ख़तरनाक पाकिस्तानियों के लिए खबर है। इसका मतलब है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं, और वो भी अपने हमसाया मुल्क के साथ या वहाँ पर मौजूद कुछ ग्रुप्स के साथ। और आपको पता है कि उसकी रेमिफिकेशंस हमारे लिए क्या होंगी। पहले ही वॉर अगेंस्ट टेरर, जिसके अंदर जो 9/11 के हमले थे उसमें हमारा कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं था पाकिस्तानी, उसके बावजूद हमने 85,000 शहादतें दी, 85,000 85,000 लाशें हमने उठाई। तो ये कहीं दोबारा हम उसी सिमत जाने की कोशिशें तो नहीं कर रहे हैं कि पीका एक्ट जो है वो एक गैर कानूनी इकदाम है, ये जो नया लॉ बनाया है, और उसके तहत लोगों की आवाज़ बंदी की जा सके ताकि जनरल आसिम मुनीर साहब या उनका जो भी इस टाइम एजेंडा है वो पूरा किया जा सके। अब अल्लाह की शान देखिए कि जिस सूबे में लोगों ने हमें 2/3 अक्सरियत दी, उस सूबे में एक DPO जो है वो मानसेरा में उसी पीका एक्ट, जिसको इमरान खान जो है जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसी पीका एक्ट को इस्तेमाल करते हुए इदारों और हुकूमत के खिलाफ बात करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके शहरी को गिरफ्तार किया गया है। मैं ज़ाती हैसियत में इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैंने इसको आला लीडरशिप को जो पार्टी की है उनको अपनी ये जो मजम्मत है और जो मेरी इसके ऊपर आवाज़ है वो पहुँचाई है, और उनसे ज़ाहिर है डिमांड की है कि इसके ऊपर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए।